कर रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बात अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार जोर शोर से जारी है और इस बीच दिल्ली पुलिस ने कल पंजाब भवन के बाहर बड़ी कार्रवाई की है। एक कार से भारी मात्रा में शराब और कैश बरामद किया गया है। बताया गया है कि पंजाब नंबर गाड़ी से 8 लाख रुपए की बरामदगी की गई थी। इसके साथ ही कार से शराब की बोतल्स भी बरामद हुई जिन पर पंजाब के स्टिकर लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कार से आम आदमी पार्टी के पर्चे भी मिले हैं। तो जाहिर तौर पर आचार संहिता लागू है। नाकेबंदी कर लगातार चेकिंग होती है। तमाम वाहनों के आने जाने पर नजर रखी जाती है और अब खबर ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस को जो कार मिली उसमें आम आदमी पार्टी के पर्चे भी मिले हैं। इसमें शराब की बॉटल्स हैं। कार से शराब की बॉटल्स भी बरामद हुई। पंजाब का इसमें स्टिकर लगा हुआ है। फिलहाल अब पूरे मामले की छानबीन जांच कर रही है पुलिस। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर दिल्ली पुलिस ने पंजाब भवन के बाहर की है। पुलिस के नई दिल्ली जिले में जो नई दिल्ली विधानसभा है वहां पर एक गाड़ी संदिग्ध हालात में पकड़ी गई और ये गाड़ी जो बरामद की गई है वो पंजाब भवन के सामने से पकड़ी गई है। दिल्ली पुलिस की टीमों ने कोशिश की है कि ये गाड़ी के बारे में जानकारी जुटाने की, क्योंकि पंजाब नंबर की ये गाड़ी है। पंजाब देखिए इसमें लिखा है पंजाब सरकार और इस गाड़ी के अंदर अवैध रूप से कैश की बरामदगी हुई है। उसके अलावा इसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े पॉम्पलेट थे। इस गाड़ी को कौन लेकर आया था, कहाँ पर कैसे किस हालात में खड़ी थी, इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली थी तो उसके बाद बुधवार की शाम को पुलिस की टीमों ने इस गाड़ी की तलाशी की। आप देखेंगे पंजाब नंबर की गाड़ी है। इसके अंदर पॉम्पलेट मिले थे पंजाब नंबर की इस गाड़ी के अंदर और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए ये पॉम्पलेट थे और इसके अंदर शराब की बोतलें भी थी। ये दावा किया कि कैश जिसकी बरामदगी तकरीबन 8 लाख के आसपास है। पंजाब सरकार लिखा हुआ है। पंजाब नंबर की गाड़ी है। PV 35 AE 1342 गाड़ी का ये नंबर है। इस गाड़ी की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अभी इस गाड़ी का चेसिस नंबर और उसके अंदर इंजन नंबर जो होता है उसकी यहाँ पर पड़ताल की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये गाड़ी कहाँ से आई थी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इसको पूरी तरह से फर्जी करार दिया है तो पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि अमूमन जब इस तरह की गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, इससे पहले एक दिन पहले 65,000 जो क्वार्टर्स यानी अवैध शराब पकड़ी गई थी दिल्ली के अलीपुर इलाके में, उसमें भी ये दावा किया गया था पुलिस के द्वारा कि अधिकतर ब्रांड जो है पंजाब का है। पंजाब भवन के बाहर पंजाब सरकार की गाड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रचार सामग्री के अंदर 10 लाख रुपए कैश फ्लाइंग स्क्वाड ने पकड़े हैं। अब आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल किस स्तर पे जा रहे हैं। दिल्ली का चुनाव उनके हाथ से निकल रहा है तो पहले शराब की तस्करी और अब शीश महल का पैसा दिल्ली के चुनावों में लगाया जा रहा है। और पंजाब की सरकारी गाड़ियां पंजाब सरकार की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो पूरी की पूरी सरकार पंजाब सरकार दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने में लगी है। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि पंजाब से आने वाली हर सरकारी गाड़ी और ऐसी कोई भी गाड़ी जो संदिग्ध लगती है उसकी तलाशी ली जानी चाहिए, जांच की जानी चाहिए। जिस तरीके से आप पंजाब नंबर की गाड़ी में पंजाब भवन के सामने तमाम तरह की शराब पुलिस ने पकड़ी है, किस तरह का चुनाव ये दिल्ली में करना चाहते हैं, शराब बांटकर लोगों को वोट को खरीदना चाहते हैं और इसी तरह से आम आदमी पार्टी की कल्चर है। जैसे दिल्ली को शराब की नगरी बना रहे थे उसी तरीके से दिल्ली में शराब बांटकर लोगों को खराब कर रहे हैं। इससे शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती। वहीं दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच यमुना के पानी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद पल्ला गांव जाकर यमुना का पानी पिया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की सरकार पर यमुना के पानी को जानबूझकर गंदा करने का आरोप लगाया था। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बीजेपी नेताओं को पल्ला गांव जाकर यमुना का पानी पीने का चैलेंज दिया था। यमुना माता के चरणों में यहाँ पर आया हूँ। आप देख भी रहे हैं, मैंने यहाँ पर पानी का, मां यमुना के उस पानी का आचमन भी किया है। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण जो बयान दिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसमें जहर मिला करके भेजा है। एक मास जेनोसाइड की बात केजरीवाल ने की है।
कल ही WHO जो वाटर रिसोर्स अथॉरिटी है, अरे उन्हीं को बोलेंगे तो भाई, अरे मैं फोन पे पकड़ रहा हूँ भाई। उसने कल यहाँ के सैंपल लिए हैं। जो पानी के सैंपल थे उसमें कहीं कोई जहर की मात्रा नहीं है। तो वहीं बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जहां केजरीवाल को यमुना में डुबकी लगाने का चैलेंज दे दिया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर यमुना पर सियासत करने का आरोप लगाया है। अपना बारे में बोले, हमारा बारे में आप क्यों बोलते हो? आप आइए टीवी में, मैं दिखाता हूं हमारा प्रदेश को 26 घंटा बिजली मिलते है कि नहीं मिलते है। या दिल्ली में हम भी रहता हूं, और दिल्ली में क्या क्वालिटी है पानी का, क्या जमुना में आप डुबकी लगा सकते हो? लेकिन ब्रह्मपुत्र में तो आप डुबकी लगा सकते हो। आइए केजरीवाल जी को मैं निमंत्रण करता हूं, आप मुझे ले जाइए यमुना में डुबकी लगाने के लिए, लेकिन मैं तो आपको ब्रह्मपुत्र में डुबकी लगाने के लिए ले ही जा सकता हूं। कितनी बेशर्मी की बात है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा साइड की यमुना पहुंचे, वहां उन्होंने पानी पीने का ढोंग किया और उस पानी को वापस यमुना जी में थूक दिया। आप ये वीडियो जरूर दोबारा देखिएगा। हम यही बता रहे हैं कि वो पानी जो हरियाणा से दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है उसमें जहर है। उस जहर का नाम अमोनिया है, जिसकी लेवल 6.5 ppm से लेकर 7.2 ppm तक है। और दिल्ली की पॉलिटिक्स के बाद आपको ले चलते हैं जयपुर। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, दोपहर 12:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। जाहिर तौर पर चूंकि बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण होती है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोशन, क्या अपडेट, क्या एजेंडा? देखिए, दोपहर 2 बजे भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक दल है उसकी बैठक होनी है। भजन लाल शर्मा ने दोपहर 12:30 बजे जो बैठक है वो बुलाई है, जिसके अंदर किस तरीके से कल से जो विधानसभा सत्र है उसकी तैयारियों को लेकर जो रणनीति है, विपक्ष से बचने के लिए किस तरीके की रणनीति रहने वाली है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज इस बैठक के अंदर चर्चा होनी है। इसी को लेकर आज ये जो बैठक है ये रखी गई है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में। रोशन, जाहिर तौर पर चूंकि कई विधेयक हैं वो भी पास होंगे, वो भी पटल पर रखे जाएंगे, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कई जो एजेंडे हैं वो इस बैठक के अंदर कहा जा सकता है कि इसके अंदर रहने वाले हैं, उसको लेकर जो यहाँ पर ये जो बैठक है वो रखी गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो विधायक दल की बैठक है उससे पहले ये जो बैठक है वो बुलाई गई है। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री सचिवालय में मौजूद हैं और इसके बाद कैबिनेट की बैठक लेंगे। आपने देखा था वहां पर बापू को नमन करते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें सामने आई थी। उनके साथ साथ तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, चाहे देवास सिंह बेटम हो, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा हो या फिर गजेंद्र सिंह हो। अब इन्हीं सभी मंत्रियों के साथ यानी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कुछ ही देर बाद 12:30 बजे का वक्त जब मंत्रिमंडल की बैठक होगी और ये तय किया जाएगा कि कौन कौन से विधेयक हैं जिन पर आगे पटल पर रखना है, उस पर चर्चा भी की जाएगी और कई रणनीति पर भी मंथन हो सकता है। हर चीज का जवाब है कि सरकार कहती है कि मुद्दा नहीं है, जबकि पूरी सरकार ही वो कह रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, आपका नहीं है और हर छोटे-छोटे बातों पर टच कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस को मुद्दा विहीन बता रहे हैं, लेकिन पूरी सरकार ही मुद्दा है। ऐसा है जो अभी ये 10-11 महीने 13 महीने हो गए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जो कितने आयाम छुए, निश्चित रूप से आगे भी माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर बढ़ेगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़ता रहेगा, जिस तरह से 13 महीने में जो उपलब्धियां मौजूदा सरकार में रही हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर दिल्ली की राजनीति का रुख करते हैं, जहां पर पानी के मुद्दे को लेकर अब पीएम मोदी ने भी हवा दे दी है। उन्होंने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके उस बयान को लेकर टारगेट किया है जिसमें उन्होंने हरियाणा सरकार पर दिल्ली में जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाया था। दिल्ली की राजनीति में पानी पर संग्राम, पीएम मोदी का केजरीवाल पर बड़ा हमला,
जहरीले पानी की कहानी अब पीएम मोदी की जुबानी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जब से हरियाणा पर जहरीला पानी भेजने का संगीन आरोप लगाया है, तब से दिल्ली चुनावों में पानी की कहानी ने एक अलग ही रंग ले लिया है। अब इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पर जिस पानी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, वही पानी 11 साल से वो भी पी रहे हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि हरियाणा से दिल्ली में सप्लाई के लिए जहरीला पानी भेजा गया। अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप दिल्ली जल बोर्ड का हवाला देते हुए लगाए थे, लेकिन न सिर्फ जल बोर्ड ने इन आरोपों को तथ्यहीन बताया था, बल्कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही थी। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका, तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। चूंकि अब इस मोर्चे की कमान पीएम मोदी ने थाम ली है, इसलिए दिल्ली का ये जल संग्राम यहीं थमने वाला नहीं है। और सिरोही से बड़ी खबर आ रही है। अवैध निर्माण को लेकर सभापति समेत 4 को नोटिस जारी कर दिया गया है। नगर परिषद अतिरिक्त आयुक्त ने बिना एनओसी के बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर नकेल कसी है। सभापति ने बिना परमिशन बनाकर राजस्व को नुकसान पहुंचाया। पिछले लंबे समय से शिकायतें पहुंच रही थी। 1 साल से स्थायी आयत नहीं होने के कारण शहर में धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है। तो सिरोही से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अवैध निर्माण को लेकर सभापति समेत 4 को नोटिस थमाया गया है। नगर परिषद अतिरिक्त आयुक्त ने बिना एनओसी के बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर नकेल कसते हुए नोटिस जारी किया। सभापति ने बिना परमिशन बनाकर राजस्व को नुकसान पहुंचाया, इस तरह की जानकारी मिल रही थी, शिकायतें पहुंच रही थी लंबे समय से। आपको बता दें कि 1 साल से स्थायी आयुक्त नहीं होने की वजह से शहर में धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है और उसी की शिकायतें जब पहुंची तो अब ये एक्शन हुआ। खबर कैलिफोर्निया से है, जहां पर एक विमान छत से टकराकर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल हुए। हादसे के तुरंत बाद विमान में आग भी लग गई। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए ये विमान नीचे आपको गिरा हुआ नजर आ रहा है, हादसे का शिकार हुआ है। ये विमान दरअसल छत से टकराया था और फिर यह हादसे का शिकार हो गया। 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, 18 लोग इसमें घायल हुए हैं। हादसा जैसे ही हुआ उसके बाद नीचे गिरते ही विमान में आग लग गई। वहीं अमेरिका के वॉशिंगटन में भी बड़ा विमान हादसा हुआ है। यहां पर एक हेलीकॉप्टर और एक विमान के आपस में टक्कर हो गई।
यह हादसा रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन हवाई अड्डे के पास हुआ। इस हादसे के बाद विमान पोटोमैक नदी में गिर गया। विमान में 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। 64 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 19 की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो अमेरिका के वॉशिंगटन में बड़ा हादसा हुआ। विमान यह हादसा हुआ है, एक हेलीकॉप्टर और एक विमान की आपस में टक्कर हो गई। यह हादसा रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन हवाई अड्डे के पास हुआ है। ये देखिए टक्कर किस तरीके से हुई है। एक हवाई आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा है, दूसरा विमान दिख रहा है। अचानक दोनों के बीच यहां पर टक्कर हो जाती है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं लाल घेरे के अंदर। और ये टक्कर होने के बाद बताया जा रहा है कि जो विमान था वो पोटोमैक नदी में गिर गया। 7 लोग इसमें सवार थे, जिनमें से 19 की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार मौके पर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ये देखिए आपको 2 चीजें दिख रही है, एक हेलीकॉप्टर दिख रहा है नीचे और ऊपर से विमान उड़ रहा है और दोनों अचानक कोलाइड हो जाते हैं। कोलाइड होने के बाद जो विमान है वो नदी में गिर जाता है। फिलहाल इसमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 2 आपको जो चीजें नजर आ रही है उनमें से एक हेलीकॉप्टर है और एक विमान है जो कि आसमान में उड़ रहा है। दोनों ही अचानक कोलाइड करते हैं।